क्या रोशनी फंसेंगी अपने ही जाल में, दिलीप के लिए रेणुका से गिड़गिड़ाया परेश। देखिए उड़ने की आशा का सफर, जहां रिश्तों की परख और दिल के फैसले टकराते हैं हकीकत से। वकील सायली और सचिन को देखते हुए गंभीरता से पूछता है, यह सब तो ठीक है, लेकिन अभी दिलीप कहाँ है? यह सवाल सुनकर सायली और सचिन एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं, जैसे मानो समझ नहीं आ रहा कि अब सच बोलना है या फिर कुछ छिपाना है। उनकी झिझक देखकर वकील सब कुछ समझ जाता है। फिर वह उन्हें आश्वस्त करते हुए कहता है, आप घबराइए मत, डॉक्टर और वकील से कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए। उतने में सचिन जवाब देता है, वो दिलीप एक रिश्तेदार के घर है, मतलब दोस्त के घर। यह सुनकर वकील तुरंत कहता है, अरे वहां से तो पुलिस सबसे पहले ढूंढेगी, सबसे पहले तो रिश्तेदार और दोस्त के घर ही पूछताछ करेंगे। यह सुनकर सायली और सचिन की चिंता और बढ़ जाती है। अब उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करना है। सचिन कहता है, सर वो काकी मेरी आई को भी पुलिस पूछताछ के लिए ले गई थी। वकील उसे शांत करते हुए कहता है, उसकी फिक्र मत करो, पुलिस जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि तुम डर के कुछ बोल दो। मैं इंस्पेक्टर से बात कर लूंगा। फिर सचिन उम्मीद भरी नजरों से पूछता है, तो अब हमें आगे क्या करना है? वकील कहता है, पहले तो आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे। यह सुनकर सायली और सचिन एकदम चौंक जाते हैं, लेकिन वकील तुरंत आगे कहता है, लेकिन उससे पहले हमें एक और जरूरी काम करना होगा। सचिन उत्साह से बोलता है, बोलिए ना सर, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। वकील कहता है, जिसने ये कंप्लेंट दी है उससे बात करके उसे मना करो कि वो ये शिकायत वापस ले ले। सचिन और सायली एक दूसरे को देखते हैं। सचिन को पता है कि उसने पहले भी कोशिश की थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सचिन वकील से कहता है, यह सुझाव तो अच्छा है, लेकिन सर वो बाबा की बाइको है। सायली, तुझे क्या लगता है? सायली चुपचाप देखती है। तभी सचिन कहता है, ये बाबा की बाइको है, मतलब मेरी आई। उससे बात करना आसान नहीं है, लेकिन कोशिश तो करनी ही होगी। वकील कहता है, ठीक है, पहले उससे बात कीजिए। अगर वो मान गई तो बहुत अच्छा, वरना फिर हम पैसों की बात करेंगे। सचिन कहता है, ठीक है सर, चल सायली। दोनों वकील को धन्यवाद कहकर निकल जाते हैं। जैसे ही वे बाहर आते हैं, सायली सचिन से पूछती है, तुझे क्या लगता है सचिन, काकू मानेगी? सचिन कहता है, इस जन्म में तो क्या, अगले किसी जन्म में भी वो नहीं मानेंगी, लेकिन बात तो करनी ही पड़ेगी ना, शायद मामला यहीं खत्म हो जाए। सायली कहती है, अगर हम बात करेंगे तो क्या वो मानेंगी? सचिन कहता है, बाबा बात करेंगे तो शायद मान जाएं, और अब तो उनका गुस्सा भी थोड़ा ठंडा हो गया होगा। चल हम लोग बात करते हैं। दोनों घर में दाखिल होते हैं और देखते हैं कि परेश उदास बैठा है। वे उसके पास जाकर बैठते हैं। सचिन कहता है, बाबा। परेश कहता है, तुम दोनों कहाँ थे सुबह से? सचिन, तूने कुछ खाया भी है कि नहीं? सचिन कहता है, बाद में खा लूंगा बाबा, अभी तुझसे एक बात करनी है। पास में बैठा तेजस नाश्ता कर रहा होता है और यह सब सुन रहा होता है। वह ध्यान देता है कि सचिन क्या कह रहा है। सचिन आगे कहता है, बाबा, वो दिलीप है ना, वो बुरा इंसान नहीं है, लेकिन पुलिस उसके पीछे पड़ी है। परेश तुरंत कहता है, उसने जो किया है उसकी वजह से पुलिस उसके पीछे पड़ी है। सायली बीच में बोलती है, काका, जो हुआ वह गलत हुआ, बाड़ू से गलती हो गई है, लेकिन अगर उसे जेल भेजा गया तो उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। सचिन कहता है, हम वकील से मिले थे, वकील ने कहा है कि अगर तेरी बाई ये केस वापस ले ले तो दिलीप को पुलिस नहीं पकड़ पाएगी। यह सुनते ही तेजस कुर्सी से उठता है और पास आने लगता है। सचिन हाथ जोड़कर बोलता है, बाबा प्लीज तू अपनी बाइको से बात कर कि वह केस वापस ले ले। तेजस गुस्से में आता है और कहता है, आई कैसे केस वापस लेगी? लेकिन परेश उसे हाथ दिखाकर चुप कराता है। परेश कहता है, अगर मैं चाहता तो उसी दिन रोक देता, लेकिन नहीं रोका क्योंकि मेरी समाज में इमेज खराब हो जाती। सचिन दुखी होकर कहता है, अगर कोई जेल जाता है तो उसकी हालत कैसी होती है ये मैं जानता हूँ, मैं वहां से होकर आया हूँ। दिलीप जेल गया तो उसकी पढ़ाई, करियर सब खत्म हो जाएगा। सायली की आंखों में आंसू होते हैं और वह भी हाथ जोड़कर परेश से निवेदन करती है, लेकिन परेश चुपचाप उठकर चला जाता है। सचिन और सायली निराश हो जाते हैं। दूसरा दृश्य आता है आकाश का रेस्टोरेंट। आकाश खाना बना रहा होता है और ऑर्डर तैयार कर रहा होता है। तभी उसका फोन बजता है, रिया का कॉल। रिया कहती है, तुम्हारा सरप्राइज तैयार है, तुम घर आओगे तो हैरान हो जाओगे। आकाश खुश होता है लेकिन परेशान भी है
क्योंकि उसे रिया से तेजस की बात छुपानी पड़ रही है। वह कहता है, ओके बेबी, बाहर कुछ गड़बड़ हो गई है, बाद में बात करता हूँ। जैसे ही वह बाहर आता है, सब लोग तालियां बजा रहे होते हैं। नीतू उसे बताती है कि उसे प्रमोट किया गया है, अब वह ऑफिशियल चीफ शेफ है। उसे एक नई टोपी और घड़ी दी जाती है। आकाश भावुक हो जाता है और छोटा सा स्पीच देता है, मैं और मेहनत करूंगा। थैंक यू नीतू, सब लोग तालियां बजाते हैं। उधर रोशनी चिट्टी के अड्डे पर पहुंचती है। चिट्टी कहता है, एक प्रॉब्लम हो गई है। वह दरवाजा खुलवाता है और रोशनी को अंदर लाता है। वहां पीए ऑक्सीजन मास्क के साथ बिस्तर पर पड़ा होता है। रोशनी चौंक जाती है, इसे क्या हुआ? चिट्टी कहता है, बस 4 दिन भूखा रखने का प्लान था, लेकिन गलती से मेरी लात इसके छाती पर पड़ गई और इसकी ये हालत हो गई। वो कहता है कि नर्स ने कहा इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा, लेकिन मैं नहीं ले जा सकता, क्योंकि अगर ये होश में आया तो तेरा नाम ले लेगा, और अगर इसकी बीवी ने कंप्लेंट कर दी तो मैं तो फंसूंगा ही, तेरा नाम भी ले लूंगा। रोशनी सन्न रह जाती है। दूसरी तरफ रेणु अपने ही ख्यालों में खोई होती है। शकू उसे सेब खिलाने आती है और पूछती है, किसके ख्यालों में हो? भाऊजी के। रेणु मुस्कुराती है और कहती है कि मैं क्यों सोचूं परेश के बारे में, फिर खुद ही बताती है कि उनके बीच कभी इतना लंबा झगड़ा नहीं हुआ। शकू कहती है, तो फिर तू यहाँ क्यों आई है? रेणु जवाब देती है, मैं गुस्से में नहीं आई, बस उन्होंने कहा था कि मुझे मनाने नहीं आएंगे तो मैंने भी जिद पकड़ ली। बातों के बीच डोर बेल बजती है। शकू दरवाजा खोलती है और चौंक जाती है, भाऊजी आप। ये सुनते ही रेणु भी देखती है, सामने परेश खड़ा होता है। वो मन ही मन खुश होती है, लेकिन जाहिर नहीं करती। कहानी वापस चिट्टी के अड्डे पर आती है। चिट्टी रोशनी से कहता है, अगर पुलिस आई तो मैं पहले खुद को बचाऊंगा, और तेरा नाम तो सामने आएगा ही। रोशनी यह सुनकर हैरान रह जाती है। चिट्टी रोशनी को कहता है कि अगर इस पीए की जान बचानी है तो बहुत झंझट है, पुलिस का लफड़ा, लीगल प्रोसेस, बहुत कुछ है। तभी वह अचानक कहता है कि उसके पास एक आइडिया है। अगर पीए को केरला ले जाया जाए तो वहां उसका जान पहचान का डॉक्टर है, वहां इलाज भी हो जाएगा और पुलिस का झंझट भी नहीं रहेगा। यह सुनते ही रोशनी बोलती है, तो मुझे यहां बुलाने का क्या मतलब था? उसे वहीं क्यों नहीं ले जाते? चिट्टी हंसता है और कहता है, क्योंकि वहां तक ले जाने का खर्चा, इलाज का खर्चा, कम से कम 1 लाख रुपए तो लगेंगे। रोशनी तुरंत कहती है, क्या तुम्हारे लिए 1 लाख रुपए बहुत बड़ी बात है? चिट्टी हंसते हुए कहता है, क्या मैं इसके लिए 1 लाख खर्च करूं? यह मेरा क्या लगता है जो मैं इतना करूं? इससे अच्छा ये मर जाए और इल्जाम मैं तेरे ऊपर डाल दूं। रोशनी को धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि यह सब उसे फंसाने की चाल है। वह कहती है, अब समझ में आया कि तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। चिट्टी कहता है, ठीक है, मुझे क्या, अगर तू पैसे नहीं देती तो ये वैसे भी मर जाएगा, और अगर इसकी मौत का राज बाहर आ गया तो तुझे पुलिस थाने से लेने आएंगे। डर के मारे रोशनी कहती है, ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दो, और वहां से चली जाती है। जैसे ही रोशनी जाती है, चिट्टी हंसते हुए पीए के पास आता है, उसका नकली घाव हटा देता है और पीए अपनी आंखें खोलता है। दोनों ठहाके मारते हैं। पीए कहता है, मैंने कहा था ना कि वो डर जाएगी। चिट्टी कहता है, तेरे कारण ही मेरा ईएमआई निकलने वाला है, इसलिए तो तुझे जिंदा रखा है। पीए कहता है, अब उससे जितने पैसे निकालने हैं निकाल ले। चिट्टी कहता है, अब तो ईएमआई नहीं, नकद भी चाहिए, देशमुख परिवार को बर्बाद करना है। उधर सायली अपने गार्डन में फूलों की माला बना रही होती है, पर उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। तभी रिया अपने कमरे से बाहर आती है और सायली को यूं परेशान देखती है। वह मन ही मन सोचती है कि सायली वहिनी कितना स्ट्रेस में है। वह सायली के पास जाकर कहती है, वहिनी, आज मेरी और आकाश की फर्स्ट मीट एनिवर्सरी है, मुझे उसे कोई स्पेशल गिफ्ट देना है। सायली मुस्कुराती है और कहती है, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। रिया कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या दूं। सायली कहती है, तू बहुत अच्छा सोचती है। रिया सायली को अपने कमरे में ले जाती है और एक स्केच दिखाती है जो उसने आकाश और अपने लिए बनाया होता है। सायली देखकर दंग रह जाती है और पूछती है, ये तूने बनाया? रिया कहती है, हाँ, लेकिन पता नहीं आकाश को अच्छा लगेगा या नहीं। सायली जवाब देती है, क्यों नहीं लगेगा? फिर रिया एक लिफाफा देती है जिसमें एक लेटर होता है। रिया कहती है, वो बहुत अच्छे सरप्राइज देता है, अब बारी मेरी है। सायली उसे सपोर्ट करती है और कहती है कि छोटे छोटे गिफ्ट्स और जेस्चर भी बहुत मायने रखते हैं। वो सचिन की बातें करती है कि कैसे वो उसके लिए हलवा लाता है या हाथों से चाय बनाता है।
रिया ध्यान से सायली को देखती है और कहती है, आप मुझे हेल्प करोगी? सायली हामी भरती है। रिया कहती है, ड्रॉर में एक चीज रखी है, प्लीज ला दो। सायली जैसे ही ड्रॉर खोलती है, उसमें से एक और स्केच निकलता है, सायली की पूरी फैमिली का, मुस्कुराते हुए। सायली भावुक हो जाती है। रिया कहती है, जिस तरह ये स्केच में सब स्माइल कर रहे हैं, वैसे ही रियल लाइफ में भी एक दिन सब खुश होंगे। सायली रिया को गले लगाती है और कहती है, थैंक यू। रिया कहती है, थैंक यू की क्या बात है, आप मेरा परिवार हो। सायली कहती है, मुझे अब बस एक ही काम करना है, काकू को इस घर में वापस लाना है, चाहे उसके लिए मुझे ये घर ही क्यों ना छोड़ना पड़े। रिया उसे रोकती है और कहती है, आप क्यों घर छोड़ोगी? आंटी को ही समझना चाहिए, अगर आप गईं तो वो जीत जाएंगी। उसी वक्त परेश रेणुका के घर पहुंचता है। शकु कहती है, भाऊजी 100 साल जियोगे, आपकी ही बात कर रहे थे अभी। परेश भी हंसते हुए कहता है, मैं तो सोच रहा था 25 साल जीऊंगा, लेकिन 100 साल भी ठीक है। वह रेणुका से कहता है, कैसी है रेणु? रेणु कहती है, ठीक हूँ। परेश फल की प्लेट की ओर इशारा करता है और पूछता है, तू तो परेशान होगी, लेकिन यहाँ तो मस्त लग रही है। रेणुका कहती है, वो शकु की प्लेट है, मेरे लिए नहीं। परेश कहता है, अगर तू यहाँ खुश है तो मेरे लिए इतना ही काफी है। फिर धीरे से बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तू दिलीप के खिलाफ की हुई शिकायत वापस ले ले। रेणुका गुस्से में भड़क उठती है, क्या? मैं समझ रही थी कि तुम मुझे लेने आए हो, पर तुम तो मुझे समझाने आए हो। परेश कहता है, दिलीप नादान है, गलती की है, पर वो सुधारने की कोशिश कर रहा है। क्या हमारे बच्चों ने गलतियां नहीं की? सचिन जेल गया था, तेजस 27 लाख लेकर भागा था, लेकिन हमने उन्हें जेल नहीं भेजा। रेणुका कहती है, मेरे बच्चों ने किसी को लूटा नहीं है। परेश कहता है, लेकिन फिर भी हम माफ करते हैं। अगर कोई गलती करे और पछताए तो हमें एक मौका देना चाहिए। रेणुका फिर भी नहीं मानती। वो कहती है, मुझे तभी शांति मिलेगी जब जिसने मेरे साथ गलत किया है उसे सजा मिले। परेश समझाता है, सजा से तू कब तक खुश रहेगी? एक दिन, एक हफ्ता, एक साल, किसी और की जिंदगी बर्बाद करके तू सुकून नहीं पा सकती। रेणुका सोच में पड़ जाती है, फिर कहती है, ठीक है, मैं केस वापस लेने को तैयार हूँ। परेश राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी रेणुका बोलती है, मेरी भी एक शर्त है। परेश हैरानी से पूछता है, शर्त? रेणुका कहती है, मैं केस तभी वापस लूंगी जब साली इस घर से चली जाएगी। मैं उस फूलवाली के साथ नहीं रह सकती। परेश हैरानी और गुस्से में उसे देखता रह जाता है।